आप सभी को नमस्कार। मैं हूँ श्रीजा। मेरे घर में गणेश चतुर्थी कैसे मनाया है इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आपको देखने का इंटरेस्ट है तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। तो आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बप्पा के लिए आसन तैयार कर रही हूँ। तो बप्पा आने वाला है तो इस तरीके से मैं बप्पा के लिए आसन तैयार कर रही हूँ। पहले तो मैं बड़ा सा जो आयरन वाला पीरा है उसको रखी हूँ। उसके बाद इसके ऊपर छोटा सा पीरा रखी हूँ। ज्यादातर मैं भगवान इस पीरा का ऊपर बैठा के पूजा करती हूँ। तो ये जो सारा पीरा है तो उसको मैं पहले ही पानी से साफ कर चुकी हूँ। तो इसके बाद इसके ऊपर रंगोली बना रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर हल्दी और रोली को रखकर उसके बाद टीका लगा के तो इस तरीके से जो पीरा तैयार कर लिया है। उसके बाद जो बड़ा सा पीरा नीचे रखी हूँ उसके ऊपर भी इस तरीके से रंगोली बनाया है। इसके बाद इस रंगोली के ऊपर तो 3 मुट्ठी भर के चावल डाली हूँ। इस चावल के ऊपर भी थोड़ा सा हल्दी और रोले को डालकर तो ये एक सिक्का भी रखी हूँ। तो ये रखना होता है भगवान जी को बैठाने का पहले। तो इस तरीके से रखने के बाद उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाकर तो आसन को मैं तैयार कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से मैं तो गणेश चतुर्दशी में गणेश जी के लिए आसन बनाती हूँ। तो इस तरीके से तैयारी करने के बाद यहाँ तैयारी के साथ साथ हमको जो भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ कुछ बनाना भी है। तो इसलिए मैं फिर से वापस किचन में चली गई थी। फिर वहां पर थोड़ा सा काम करके फिर से आई। और ये जो पूजा का सामान है से पहले दिन सारा धो धा के रख ली थी। अभी इसको टीका लगा रही हूँ। इस तरीके से सारा टीका लगाने के बाद तो अभी गणेश जी आने वाला है ना, तो इसलिए उनको आरती देने के लिए थाली तैयारी कर रही हूँ। तो थाली के ऊपर थोड़ा सा जो फूल डाली हूँ और हल्दी कपूर सब रख के तो वहां पर इनवाइट करने जा रही हूँ मैं। तो अब जैसे हम यहाँ तैयार करके रखी हूँ तो गणेश जी भी हमारे घर आ गया है। आप इस पे ध्यान मत दीजिए, मैं तैयार नहीं हुई है तो क्योंकि किचन में और भी बहुत सारा काम पड़ी हुई है तो उसको भी करना है। इसलिए मैं नहा के नॉर्मल साड़ी पहनकर काम तो शुरू कर लिया है। और बाल को मैं इस तरीके से हमेशा बांध कर रखती हूँ जब तक खाना पक नहीं जाता, क्योंकि मेरे बाल हमेशा जड़ जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा बांध कर ही खाना बनाती हूँ ताकि खाने का चीजों में ये गिर ना जाए। मेरे पति और मेरा बच्चा गया है बप्पा को लाने के लिए। बप्पा मेरे घर आ चुका है तो उनको इस तरीके से मैं वेलकम कर रही हूँ। तो गणेश जी मेरे घर आया है मेरे से पूजा लेने के लिए। बप्पा को ले जाकर जहाँ पर आसन तैयार करके रखी हूँ वहां पर गणेश जी को बैठाया है। तो उसके बाद फिर से मैं वापस किचन में चली गई थी। वहां और भी बहुत सारे बनना है। पूजा रूम में जितना भी काम बचा हुआ है वो सारा मेरा पति ने कर लिया है। तो जब भी वो घर पर रहता है ना त्योहार का समय में, उन्होंने ही सारा जो काम कर लेता है जो पूजा रूम की। और किचन का काम मैं कर लेती हूँ क्योंकि किचन में बहुत सारा खाना बनता है। जहाँ पर हम रहते हैं वहां पर सारा जो त्योहार नहीं मनाते हैं, इसलिए जिन्होंने हमको अपने त्योहार में देते हैं ना तो उनको देना तो बनता है ना। तो अगर हम अपना जगह में रहते हैं ना तो वहां पर ये जो त्योहार हर कोई मैक्सिमम मनाते हैं। जिन लोग नहीं मनाते उनको देते हैं। कुछ जो त्योहार है हमारा साइड नहीं बनता है। तो जहाँ पर मैं रहती हूँ वहां पर जैसे छठ हो गया है या तो तीज हो गया है, ऐसा कुछ जो त्योहार आता है ना तो उनके हाथ से हमको हमेशा जो प्रसाद मिलता है, इसलिए हमको भी देना बनता है। इसलिए खाना का क्वांटिटी ज्यादा रहता है, किचन में ही ज्यादा समय निकल जाता है। तो इसलिए मैं ज्यादा वहां का काम कर लेती हूँ। यहाँ का सारा मेरे पति ने कर लेता है अगर उनका समय है तो। अगर नहीं है तो मुझे कोई करना पड़ता है। तो क्या करे। तो यहाँ पर उन्होंने सारा जो फूल वूल सजा दिया है, दिया जला दिया है, सब कुछ जो फल वूल सब सजा दिया है। सजावट तो बहुत अच्छे से आता है इनको, पर थोड़ा सा समय लगाता है, इतना ही। तो सारा जो काम है उन्होंने यहाँ का कर लिया है। ये सब वीडियोस निकालने के लिए मेरे बच्चा को बोली हूँ तो इसलिए जो जैसे तैसे करके उसने निकाल लिया। ऐसे ही फेस्टिवल्स में बहुत ज्यादा काम रहता है। ऊपर से एक समय निकालते हैं, उसी समय पर पूजा करना होता है। तो उस समय का पहले ही सारा कुछ जो काम करना होता है तो ये सारा काम करके फिर पूजा में बैठना है तो बहुत समय लग जाता है। इसके बीच में जो टेंशन होता है ना दिमाग में वो तो बता ही नहीं सकती। मेरे घर में पूजा लेने आया है गणेश जी को, अभी दर्शन कर लीजिए। मेरा किचन का सारा काम हो चुका है। फिर से मैं फ्रेश होकर अच्छे से तैयार होकर आ गई हूँ। यहाँ पर गणेश जी के लिए जो माला है कुछ कुछ जो चीजें है निकाल कर दे रही हूँ मेरे पति को।
यहाँ पर मैं गाना गाने के लिए कोशिश कर रही थी। मेरा बच्चा ना कैमरा मेरा मुंह पे लगाकर मुझे को परेशान कर रहा था। तो कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है। तो सारा यहाँ पर जो सजावट मेरे हस्बैंड इस तरीके से कर रहा है, तो इतना अच्छे से शूट करना मेरे से पॉसिबल नहीं है। एक तो पूजा का भी समय हो रहा है, तो थोड़ा बहुत मेरे से जो हो पाया वो शूट किया है। तो आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा। तो मैंने बैठकर पूजा करने का जो भी विधि है वो मैं इस वीडियो में शूट नहीं किया, क्योंकि पूजा करते वक्त आप अपना ध्यान पूरा भगवान पे देना चाहिए, इसलिए शूट कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पर गणेश जी के लिए जो भी बना है सब कुछ आप भगवान को चढ़ाया है। तो उसके बाद हम लोग बैठ के पूजा कर लिया है। तो सब पूजा में बैठना है, इसलिए किसी को भी नहीं बोली हूँ मैं कि वीडियो बनाने के लिए। जैसे पूजा कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद मैं आरती दे दिया है सब जगह में। तो उसके बाद तो हम लोग बैठ के खाना खा लिया है। तो शाम को फिर विसर्जन का जो काम है वो मैं खुद ही कर लिया है घर पे। जैसे तो गंगा नदी में हम लोग विसर्जन करते हैं, इस बार नहीं हुआ तो घर पे ही करना पड़ा। तो क्या कर सकते, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो जैसे होता है वैसा करना पड़ता है। इस तरीके से इस साल की जो गणेश चतुर्दशी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जो लोग हमारा पूजा को बहुत पसंद करते हैं उन लोग के लिए मैं इस वीडियो को बनाई हूँ। इस वीडियो के दौरान मैं कुछ ऐसा बोल दिया है या तो कुछ बोलने का नहीं आया है, आपको समझ में नहीं आया है, मुझे माफ करके आप अपना जो सजेशन हमको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं हमेशा ये कहते आई हूँ, मैं अपने घर में बहुत सिंपल सा पूजा करती हूँ, वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कोई ऐसा बड़ा बड़ा पूजा मुझे को आता भी नहीं है, मैं करती भी नहीं हूँ। जो करती हूँ वही मैं दिखा रही हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइए। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।